स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें कि गुरु तत्व का वर्णन हमने देखा था। और आज हमें दूसरा अध्याय स्टार्ट करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। इस अध्याय का अ, मुख्य लक्ष्य है ये बताना कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, और ब्रह्म ज्योति उन्हीं भगवान चैतन्य महाप्रभु की शारीरिक कांति है, और सभी जीवों के हृदय में वो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थापित है। ये इस अध्याय का लक्ष्य है कि जब हम भागवतम को कंप्लीट करके चैतन्य चरितामृत प्रारंभ करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जाने के पहले आवश्यक है जानना कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। एक श्लोक आता है, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, तथा तथोत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम भोज सुधाम्बु राशि। उस श्लोक में आता है कि जिस व्यक्ति का चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में जितना गौर पदार विंदे विंदे, तो जितना भी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है, उतनी भक्ति उसकी श्रीमती राधा रानी की तथा तथोत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम्भोज सुधाम्बु राशि, उतना वो श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय प्राप्त कर पाता है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जिसकी श्रद्धा जितनी बढ़ती है, श्रीमती राधा रानी के लिए वो उतना ही आसक्त हो जाता है। उस श्लोक में आता है। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को उन्होंने इसी लक्ष्य के साथ लिखा है कि ये सिद्धांत स्थापित करना कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और महाविष्णु सारे जीवों के आधार हैं। और प्रामाणिक शास्त्रों में लिखा है ये सब कि कृष्ण से महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से फिर नारायण, और जो भी इनकारनेशंस होते हैं, भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार, प्रभाव, वैभव, शक्ति आवेश अवतार, भगवान कृष्ण के अलग अलग अवस्थाओं में लीलाएं, उनका वर्णन भी आएगा। फिर उसके बाद इसको स्थापित किया जाएगा कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण अभिन्न है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, इसलिए वो समस्त कारणों के कारण है, कोई कारण उनसे परे नहीं है। वो सनातन है और आध्यात्मिक स्वरूप है। इस अध्याय में बल दिया गया है कि जो भक्त कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहता है, उसे कृष्ण के साकार रूप, उनकी तीन प्रमुख शक्तियां, उनकी लीलाओं तथा उनके साथ जीवों के संबंध का ज्ञान होना चाहिए। क्या चाहता है? जो भक्त कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये चीजें जानना चाहिए। कृष्ण की रूप, कृष्ण की शक्तियां, उनकी लीलाओं और उनके साथ हमारा संबंध। उसके बाद ये स्टार्ट होता है। सामान्यतः चैतन्य चरितामृत में इस चीज फॉलो किया गया है। पहला श्लोक जो लिखा जाता है, उस श्लोक में वर्णन किया जाता है कि इस उस पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस पहले श्लोक में लिखा जाता है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से दया की वंदना कर रहे हैं। श्री चैतन्य प्रभुम वंदे बालोपि यद अनुग्रहात् तवे नाना मत ग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने इस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्लास भी दिया था कि यहाँ पे लिखा है तवे नाना मत ग्राह। ये भौतिक संसार जो है ना, भवसागर, इस भवसागर में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। और ये मगरमच्छ क्या है? अलग अलग आध्यात्मिक सिद्धांत या भौतिक सिद्धांत जो भी हैं, उनको मगरमच्छ बोला गया है। और जब कोई व्यक्ति इस भवसागर में जाता है, तो कोई ना कोई मगरमच्छ उसको खा जाता है, क्योंकि पूरा इससे भरा हुआ है सिद्धांत सागरम, व्याप्तम सिद्धांत सागरम। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अगर छोटा बालक भी, अबोध बालक, वो भी अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करे, तो इस भवसागर को पार कर सकता है। कोई भी गलत सिद्धांत रूपी मगरमच्छ उसको नहीं खा पाएगा। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है।
जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। और एक तो उनकी कृपा इतनी बड़ी है, और दूसरा बालोपी अबोध बालक जो है, जिसको कुछ आता नहीं है, अनुभवहीन बालक और अशिक्षित बालक, वो भी अज्ञान से बाहर जा सकता है। और उसकी तुलना की गई है भयावह जलचर मतलब मगरमच्छों से। प्रभुपाद जी उसका उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे बुद्ध का शून्यवाद, ज्ञानियों के तर्क, पतंजलि तथा गौतम की योग पद्धति, कणाद, कपिल और दत्तात्रेय जैसे दार्शनिकों की प्रणालियां अविद्या के सागर में खतरनाक जीवों के तुल्य हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन सांप्रदायिक मतों से बचकर तथा कृष्ण के चरण कमलों को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके ज्ञान के सार की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु ने जो कृपा की हो, उसके लिए हम चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। नेक्स्ट लाइन जो है, ये बहुत बहुत अच्छा गीत है। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला, पाथो जनि भ्राजिता, सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप, श्रेणी विहारास्पदम, कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मरुप्राङ्गणे, श्रीचैतन्य दयानिधे तव लसल् लीला सुधा स्वधुनी। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगाजल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण, उच्च स्वर से कीर्तन, गान, नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम हैं, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों, चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य है। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन करने के लिए श्लोक लिखा गया है कि महाप्रभु की लीलाएं जो हैं वो गंगा जल के समान हैं। और लेखक हम सबके बेहाप में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जीभ मरुस्थल के समान है, क्योंकि हमेशा व्यर्थ की ध्वनि हमारी जीभ से निकलती रहती है। परंतु इस तरह से प्रार्थना की जा रही है कि हमारी जीभ में हमेशा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं जो है अमृत तुल्य गंगा जल हमारी जीभ से हमेशा बहता रहे। जीभ का पर्पज ही होता है बोलना। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर कृष्ण के बारे में नहीं बोलोगे तो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलोगे। इससे अच्छा अनाप शनाप बोलने की वजह शांत रहना अच्छा है, परंतु शांत रहने से ज्यादा अच्छा है कृष्ण के बारे में बोलना। तो प्रभुपाद लिखते हैं ना कि एक फूल, मूर्ख व्यक्ति तब तक ही सम्मानित रहता है जब तक वो मुंह नहीं खोलता है। जैसे ही मुंह खोलता है तो उसका सारा सबको सच्चाई पता चल जाती है। तो अगर बोलना है तो भगवान की लीलाओं को बोलना चाहिए, अदरवाइज संसार के बारे में बहुत ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। और कृष्ण के नाम के कीर्तन, गान, नर्तन, ये कमल के फूल हैं जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है। प्रभुपाद जी इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो हमने वर्णन किया कि हमारी जीव हमेशा व्यर्थ की ध्वनियां करती हैं और कितना भी बोलते रहें परंतु संतुष्टि नहीं मिलती, सहायता नहीं मिलती। हमने देखा भी है कभी कभी जब हम भौतिकतावादियों से मिलते हैं और कुछ देर भौतिकतावादी बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि भक्ति करने की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है और मन में डिससेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाता है। जीव की तुलना मरुस्थल से की गई है, क्योंकि मरुस्थल को उर्वर तथा फलदायक बनाने के लिए निरंतर ताजे जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जल एक ऐसी वस्तु है जिसकी मरुस्थल में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। कला, संस्कृति, राजनीति, सामाजिकता, शुष्क दर्शन, कविता इत्यादि संसारी विषयों से मिलने वाला क्षणिक आनंद जल की बूंद के जैसा है, क्योंकि इन विषयों में दिव्य आनंद के लक्षण दिखाई देने पर भी ये भौतिक गुणों में निमग्न रहते हैं। कोई अगर सोचे कि चैतन्य चरितामृत पढ़ने से जो आनंद मिलता है वही आनंद हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे या विराट कोहली के बारे में पढ़ेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। कुछ देर के लिए दिमाग में थोड़ा सा संतुष्टि मिलती है, उसके बाद डिससेटिस्फेक्शन आता है। अगर कोई भक्त ट्राई करना चाहते हैं, करके देख सकते हैं कि आप ट्राई करो भौतिक चीजों को पढ़ने का, आपको कुछ देर में ऐसा लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ अजीब जैसा लगता है, संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि वो संतुष्टि उस चीज में है ही नहीं। और भक्त लोग उसको फील कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज को टेस्ट किया है। इसलिए तो हम देखते हैं कि भक्त लोग एक बार भक्ति में आने के बाद छोड़ के पूरी जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं जा पाते।
वो फंसे, अ, भक्ति नहीं कर पाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, परंतु बाहर भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो भोग भी नहीं कर पाते हैं। वो अगर भोग करने के लिए किसी दुकान में जाएंगे तो हमेशा डर लगा रहता है, कोई कोई भक्त नहीं निकल के आ जाए। और फिर दिमाग में याद भी आता रहता है कि भगवान को बिना भोग लगाए खाएंगे तो ये होगा। तो बेचारा एक बार उसको पता चल जाता है तो वो ना तो भोग करने लायक बचता है ना कुछ बचता है। एक भक्त थे, कैलिफोर्निया में एक भक्त थे, तो वो भक्तों के संपर्क में आए थे। और भक्तों के संपर्क में आने के बाद फिर वो, उनको लगा कि नहीं नहीं अभी नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल बहुत चल रहा था, तो वो छोड़ के भाग गए थे मंदिर से। तो कुछ ही दिन बाद वो, उन्होंने एक्चुअली खुद ही बताया ये चीज, बाद में जब वो फिर से भक्ति में आए बोलते थे कि कंसिस्टेंटली ऐसा होता था, हर 3-4 दिन में कोई ना कोई भक्त से टकरा जाते थे। वो इतना बड़ा अमेरिका था परंतु उनके सामने ही भक्त फंसते थे। तो कंसिस्टेंटली 2-3 महीने तक ऐसा हुआ कि जहां जाते थे कोई ना कोई डिवोटी मिल ही जाता था उनको। तो फाइनली उन्होंने सोचा कि कृष्ण हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। एक बार वो कहीं दूसरे दूसरे स्टेट में कहीं थे, और फ्लाइट में बैठे थे, फ्लाइट फ्लाइट निकलने वाली थी। वो सोच ही रहे थे कि यहाँ पे पता नहीं कोई कौन आ जाए। उन्होंने देखा कि दो भक्त वहां फ्लाइट में चढ़े, और गाते बजाते भक्त लोग आ रहे थे। इन्होंने सोचा कि मुझे हो चाहे नहीं हो, शायद मेरे बगल में ही आके बैठेंगे, और वो ही हुआ। दोनों की सीट उनके बगल में थी। और जय अभी जब बगल में बैठ गए तो ये उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, क्योंकि ये बचना चाहते थे। तो उनमें से एक भक्त ने बोला, प्रभु जी हमारे पास बहुत सारा प्रसाद है, आप प्रसाद खाएंगे क्या? तो फिर वो भक्त रोने लगे। बोलते हैं, फिर अभी मुझे समझ में आया कि कृष्ण मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं इतने समय से भागने का प्रयास कर रहा हूँ परंतु कहीं ना कहीं भक्त आके पहुंच ही जाते हैं। तो व्यक्ति बाहर जाता है कुछ समय के लिए, परंतु वो उस तरीके से संतुष्ट नहीं रह पाता, क्योंकि उसको जिंदगी की सच्चाई पता चल गई है। जिंदगी की सच्चाई पता चलने के बाद फिर वो भोग नहीं कर सकता। उसको पता है कि भोग करेंगे तो अच्छा नहीं है, भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो अच्छा नहीं है, भौतिक संसार में कहीं भोग करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो सच्चाई पता करने के बाद फिर व्यक्ति परमानेंटली उसमें चला जाता है। जैसे परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज थे, तो जब वो तो एक्चुअली क्योंकि अच्छे बड़े घर से थे, तो जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उनके माता पिता उनको लेके गए थे एक बार वापस। और उनके मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट के को दिखाए थे कि ये मेरा बच्चा पागल जैसा हो गया है। तो साइकेट्रिस्ट ने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, और साइकेट्रिस्ट उनसे पूछता था प्रश्न कि आप कौन है क्या है, तो वो भगवत गीता के ही आंसर देते थे। बोलते थे मैं तो आत्मा हूँ, मेरा तो कभी मृत्यु नहीं होगा, ये सब। तो माता पिता बाहर खड़े थे, उनका अंदर इंटरव्यू चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था। आधे घंटे बाद वो साइकेट्रिस्ट बाहर आके माता पिता से बोलते हैं कि आपके बेटा के साथ अगर मैं रहा तो मैं भी इन्फेक्टेड हो जाऊंगा, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। तो गिरिराज महाराज आके प्रभुपाद से बोलते हैं, प्रभुपाद फिर बीच क्लास में बोलते हैं कि हमारे गिरिराज तो परमानेंटली इन्फेक्टेड हो गया है, उसको साइकेट्रिस्ट भी सही नहीं कर पाया। तो जब आध्यात्मिक सच्चाई पता चल जाती है फिर व्यक्ति को उस रास्ते में जाना ही होता है, क्योंकि उसको संसार की सच्चाई पता चल जाती है, तो वो संसार में भोग नहीं कर पाता है। उसको आध्यात्मिक संसार के बारे में पता होता है, सारी सच्चाई पता रहती है। तो दिव्य आनंद के गुणात्मक लक्षण दिखाई देने पर भी भौतिक गुणों में निमग्न रहते हैं, इसलिए ना तो सामूहिक रूप से ना व्यक्तिगत रूप से मरुस्थल तुल्य जीव की आवश्यकताओं की तुष्टि कर पाते हैं। विभिन्न सम्मेलनों में उच्च स्वर में बोलते रहने पर भी जीव सूखी की सूखी रहती है। इसी कारण से विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाएं, जिनकी तुलना उन हंसों से की जाती है जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के चारों ओर तैरते रहते हैं, या उन मधुमक्खियों से की जाती है जो उनके चरण कमलों के आसपास मधु की खोज में दिव्य आनंद के साथ गुंजार करती हैं। और भौतिक सुख की शुष्कता फिलॉसफी के द्वारा नम्य नहीं हो सकती है, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के गुणगान के द्वारा सही हो सकती है। इसलिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नृत्य और गायन से परिपूर्ण है। यहाँ पर इसकी तुलना गंगा के शुद्ध जल से की गई है, जो कमल के फूलों से भरा रहता है। इन कमलों के भोक्ता शुद्ध भक्त हैं, जो भ्रमर और हंसों के समान हैं, और गंगा के प्रवाह की भांति कीर्तन करते रहते हैं। यहाँ पर आचार्य जो हैं वो यही मांगते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन है ये उनकी जीभ में हमेशा चलता रहे।
यदि वे अपने शुष्क जीवों को भगवान के नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में लगाएं, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, तो उन्हें आस्वादन करने के लिए मधुर अमृत प्राप्त हो जाएगा और वे आनंद प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ से अभी इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है चैप्टर का। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ये सिंपल बंगाली है। तृतीय श्लोके अर्थ कवि विवरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। 14 श्लोक आपको याद होगा, हमने पिछले अध्याय में 14 श्लोक देखे थे। 14 श्लोकों में से शुरू के 2 श्लोकों का वर्णन पिछले अध्याय में हुआ था, तीसरे श्लोक का वर्णन इस अध्याय में हो रहा है। और ये जो तीसरा श्लोक है, ये बहुत शुभ श्लोक है, क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु रूपी परम सत्य का वर्णन किया गया है। ये श्लोक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसका मीनिंग भी हमने पढ़ा है। यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, या आत्मांतरयामि पुरुष इति सोस्याम स विभवः, षडैश्वर्यः पूर्णो यः इह भगवांस स्वयमयम्, न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। इसको हम जस्ट पढ़ेंगे क्योंकि इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिनका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, वो उनके शरीर की तेज मात्र है, और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान उनके पूर्ण अंश हैं। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वो परम सत्य है और अन्य कोई सत्य ना उनसे बड़ा है, ना उनके समान है। इसी तरह से एक श्लोक आता है जो कि बनारस के एक बहुत बड़े विद्वान ने लिखा था, कृष्णात् परम तत् हम न जाने। एक श्लोक, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, कि भगवान कृष्ण से भी ऊपर कोई तत्व है वो मैंने आज तक जाना नहीं। कोई ऐसा तत्व नहीं है जो भगवान कृष्ण से ऊपर है। और यहाँ पे तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद जी ने, क्योंकि जो पहली लाइन है वो क्या है, उपनिषदों में उनका वर्णन निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होता है। उपनिषदों में भगवान का डायरेक्ट वर्णन नहीं दिखाई देता है। उपनिषदों में भगवान का वर्णन मुख्यतः उनके निराकार रूप के जैसा होता है, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के जैसा उनका वर्णन होता है। क्योंकि उपनिषद उन व्यक्तियों के लिए है जो भौतिक संगति से मुक्त होना चाहते हैं और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं। उप का मतलब पास में जाना, और निषद मतलब गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। उप शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को परम सत्य के विषय में ज्ञान गुरु से प्राप्त करना चाहिए। जिसे अपने गुरु पर श्रद्धा होती है वो दिव्य उपदेश प्राप्त करता है, और जैसे जैसे भौतिक आसक्ति खत्म होती जाती है वैसे वैसे वो भक्ति में आगे बढ़ता जाता है। तो उपनिषद पहला पड़ाव होता है, व्यक्ति जो मुक्ति के रास्ते में जाता है। और उपनिषद, फिर वेद, उपासना कांड के जो पद्धतियां हैं वो धीरे धीरे व्यक्ति को भक्ति तक लेके जाती हैं। वह बिगिनिंग जो है ब्रह्म ज्योति से होता है सामान्यतः। अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो सामान्यतः अध्यात्म में उसका बिगिनिंग ब्रह्म ज्योति की परिकल्पना से होता है। निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति है, जो ज्ञान मार्ग द्वारा प्राप्त होती है। उसकी तुलना दूर से देखे गए पर्वत से की जा सकती है, जिसे वह धुंधले बादल सा समझता है। पर्वत धुंधला बादल नहीं होता, किंतु हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण दूर से ऐसा लगता है। परम सत्य की अपूर्ण या धुंधली अनुभूति में आध्यात्मिकता विविधता दिखाई नहीं देती। हम भी जब बहुत दूर से किसी पहाड़ को देखते हैं तो पहाड़ क्लियर नहीं दिखाई देता है, कुछ बादलों में मिक्स जैसा दिखाई देता है। और पहाड़ों के अंदर जीवन कैसा है, पेड़ कितने सारे हैं, वो भी क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये परम सत्य की पूर्ण अनुभूति नहीं है जो उपनिषदों से प्राप्त होती है। और ये वास्तविकता में कृष्ण के शरीर की किरणें हैं, चैतन्य महाप्रभु के शरीर की किरणें हैं। इसके बाद जो व्यक्ति परमात्मा को ध्यान करता है, वो परमात्मा भी चैतन्य महाप्रभु के अंश हैं। क्योंकि गीता में भगवान ने कई जगह बोला है, जो श्लोक यहाँ पे लिखे हुए हैं, 5वें अध्याय में, 15वें अध्याय में, ब्रह्म संहिता में, कि भगवान हर जीव के हृदय में है, परमाणु परमाणु के हृदय में, जीव के हृदय में, परमात्मा के रूप में। तो निर्विशेष ब्रह्म जो है वो भी चैतन्य महाप्रभु का अंश है, परमात्मा भी चैतन्य महाप्रभु के अंश हैं। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु समस्त ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य के स्वामी हैं, और वो स्वयं श्री कृष्ण हैं। आदर्श त्यागी भी हैं। जिस प्रकार आदर्श राजा श्री राम थे, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास शिरोमणि भी चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है, क्योंकि वो पूर्ण वैरागी थे।
जो लोग जीवन के इस आश्रम के लिए अयोग्य हैं, उन्हें शास्त्रों का कठोर निर्देश है कि वे इसे ग्रहण ना करें, किंतु चैतन्य महाप्रभु वैराग्य तथा अन्य सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है, इसलिए वो परम सत्य के सर्वोच्च सिद्धांत हैं। और अगर कोई लॉजिकली भी विश्लेषण करे शास्त्रों को, चैतन्य महाप्रभु से संबंधित शास्त्रों को, तो वो समझ सकता है कि ना तो कोई उनसे बढ़ के है, ना कोई उनसे उनके बराबर है। इसके बाद आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परम सत्य को निर्विकार रूप में वो लोग मानते हैं जो कि अपने आधार पे शास्त्र का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और परमात्मा को वो लोग प्राप्त करते हैं जो योग का अभ्यास करते हैं। और भगवान को वो प्राप्त करते हैं जो भक्ति का अभ्यास करते हैं। तो सत साक्षात्कार जो होता है, सच्चिदानंद जो है, उसमें सत साक्षात्कार से निर्विशेष ब्रह्म, चित सा चित्त का साक्षात्कार करने से परमात्मा, और आनंद का साक्षात्कार करने से भगवान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद तीन, अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधे चिन्ह। सेम चीज है जो हमने पढ़ा अभी, कि तीन नाम है, ब्रह्म, आत्मा और भगवान। तो ब्रह्म जो है वो अंग की प्रभा है, भगवान के शरीर की आभा है। और परमात्मा जो है वो भगवान का अंश है। और भगवान जो है स्वयं भगवान का स्वरूप है। तो ये तीन रूप में भगवान को जाना जाता है। अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन, से ही अर्थ कही सुनो शास्त्र विवरण। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है, इस श्लोक का अर्थ में शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है? एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो उद्देश्य मतलब उस शास्त्र का जो निर्देश है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले वो बताया जाता है। उसके बाद वो किसके लिए बोला जा रहा है वो बताया जाता है। तो विधेय मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है वो शास्त्र, उसका वर्णन, और उस शास्त्र का ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, विधेय का वर्णन आता है। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। तो भगवान कृष्ण से बताना चालू कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को सभी लोग जानते हैं, परंतु सभी को ये नहीं पता कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले भगवान कृष्ण की भगवत्ता को पूरा करेंगे, बताएंगे, उसके बाद बताया जाएगा कि कैसे कृष्ण और चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं A = B और B = C, तो A = C। अगर ये प्रूफ करेंगे कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, तो चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व हैं, पूर्ण आनंद हैं, परम दिव्य हैं। नंद सुत बलि जा रे भागवते गाई, से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। जिस भगवान कृष्ण को श्रीमद् भागवतम में नंद बाबा के पुत्र के रूप में माना जाता है, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में संसार में अवतरित होते हैं। साहित्य में यहाँ पे कुछ हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर से संबंधित वस्तुएं आ रही हैं। साहित्य में अच्छी रचना के अलंकारिक सिद्धांतों के अनुसार विधेय अर्थात कर्ता, विधेय मतलब निर्दिष्ट बात के पूर्व उद्देश्य आना चाहिए। वैदिक साहित्य में प्रायः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान का उल्लेख होता है, इसलिए इसलिए ये तीनों पद दिव्य ज्ञान समझने के विषय कहलाते हैं। किंतु यह बहुविदित नहीं है कि जिसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में जाना जाता है वो चैतन्य महाप्रभु है। और ना लोग ये जानते हैं कि परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के अंश हैं या चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। इसलिए इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य के आधार पर की जानी चाहिए। इसलिए लेखक सब सबसे पहले बताते हैं कि विष्णु तत्व में, विष्णु जो है वेदों के सार हैं। विष्णु के अलग अलग कोटियां हैं, और भगवान कृष्ण विष्णु के सबसे ऊंचे तत्व हैं। सर्वोच्च परम विष्णु तत्व भगवान कृष्ण है। और जब भगवान कृष्ण को इस प्रकार से स्थापित करेंगे, उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु की स्थापना किया जाएगा। वही इसमें लिखा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नंद सुत ही फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और अपने इस कथन का आधार वैदिक साहित्य का निर्णय बताते हैं, जिसमें कहा गया है कृष्ण और चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण समस्त तत्वों के अर्थात ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के उद्गम है, और श्री कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, तो फिर यह समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी उन तत्वों के उद्गम है।
जो हमने डिस्कस किया उसी का वर्णन चल रहा है। पहले कृष्ण को प्रूफ करना, फिर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न है ये प्रूफ करना। प्रकाश विशेषे ते हो धरे तीन नाम, ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। अलग अलग रूप में भगवान चूंकि सामने आते हैं, इसलिए उनके तीन अलग अलग नाम हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये भगवान के ही तीन नाम हैं। और भगवान शब्द की व्याख्या में अगर देखा जाए तो ये तीनों नाम उसकी व्याख्या में आते हैं, क्योंकि जितनी भी चित्त शक्ति, अचिंत शक्ति, सारी भगवान की अनुभूति है। निर्विशेष ब्रह्म उनका आंशिक प्राकट्य है, और भगवान के अंदर वो चीजें पाई जाती हैं। अभी श्री जीव गोस्वामी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है भगवान शब्द को। श्री जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में एनालाइज करते हैं कि भगवान शब्द का मतलब क्या होता है। भा शब्द जो है उसका मतलब होता है पालक तथा रक्षक, प्रोटेक्टर और मेंटेनर। वो भा से बोला जाता है। संस्कृत में उसको बोलते हैं भर्ता, रक्षा, रक्षक और पालक। इसके बाद गा शब्द का मतलब होता है गमनीय, आगे चलने वाला, अग्रणी, सबसे आगे रहने वाला, सृजनकर्ता, सृष्टा। तो भा मतलब पालक, गा मतलब सृष्टा, वा मतलब वसति, निवास करना। सारे जीवों के हृदय में निवास करते हैं। सारे जीव भगवान में निवास करते हैं, भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। तो भा गा वा, इन तीनों को मिलाने से, सारे सिद्धांतों को मिलाने से भगवान शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है कि वही पालक और रक्षक हैं, और संसार को आगे बढ़ाने वाले मूवर भी वही हैं, हर जगह निवास करने वाले भी वही हैं। ये भगवान की अचिंत शक्तियां हैं। चिंत शक्ति और अचिंत शक्तियां दोनों हैं। भगवान की शक्ति से ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी चलता है, उन्हीं की शक्ति से भौतिक संसार भी बनता है, आध्यात्मिक संसार भी बनता है। यदि हम समझते हैं कि मनुष्य जब सैटेलाइट बनाता है तो उसको स्थापित करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, तो ये समझना चाहिए कि भगवान का जो सैटेलाइट है, भगवान ने इतने सारे ग्रह बनाए हैं, इनके पीछे भी बुद्धि लगी होगी। आप देखो, 200-300 ग्राम की या 500 ग्राम, 200-300 किलो की या 500 किलो की सैटेलाइट होती है, या हो सकता है उससे थोड़ा और ज्यादा रहती हो, परंतु उसको बनाने के लिए साइंटिस्ट की कितनी बड़ी टीम लगती है। सैकड़ों साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं, सैकड़ों, हो सकता है हजारों साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं, तब वो छोटा सा सैटेलाइट हवा में जाके सेट होता है। और उसमें भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो महीनों महीनों निकल जाते हैं। जैसे दो हमारे, कौन थी वो, दो एस्ट्रोनॉट जो थे, फंस गए थे, 10 महीने तक अंतरिक्ष में ही फंस गए थे, क्योंकि जो विमान जाने वाला था वो, उसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी। तो इतने साइंटिस्टों की टीम छोटे छोटे सैटेलाइट को भेजने में लगती है, परंतु कभी हम ये सोचते नहीं कि इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स जो हैं ये हवा में तैर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में हवा में तैर रहे हैं। धरती है, उससे कई गुना बड़ा गुरु है, गुरु ग्रह जो है, जुपिटर। ऐसे कई ग्रह हवा में तैर रहे हैं। कैसे तैर रहे हैं? ऑब्वियसली जिसकी शक्ति से ये तैर रहे हैं उसके अंदर बुद्धि, अनलिमिटेड बुद्धि होगी, जो भगवान यहाँ पे बताते हैं। मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से वो कक्षा में स्थिर रहते हैं। यदि ये ग्रह भगवान के नियंत्रण में ना होते तो उसी तरह बिखर जाते, जिस तरह वायु में धूल के कण बिखर जाते हैं। तो भा, गा तथा वा, ये तीनों शब्द भगवान की अलग अलग शक्तियों को बताते हैं। और भगवान पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं। स्पेशली भक्तों की रक्षा करते हैं, पर सामान्यतः सभी की रक्षा करते हैं। जैसे कि राजा सभी की रक्षा करता है, परंतु अपने बच्चे की रक्षा स्वयं करता है। भगवान अपने भक्तों द्वारा अर्पित समस्त पूजन को ग्रहण करते हैं, उसके लिए वही लक्ष्य है। भगवान अपने भक्तों में दिव्य भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने के लिए कभी कभी अपने भक्त की भौतिक आसक्ति को बलपूर्वक छीन लेते हैं, और उसकी सारी भौतिक सुरक्षा के साधनों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिससे भक्त पूरी तरह से भगवान के संरक्षण पर निर्भर हो जाता है। ओके, यही कॉन्सेप्ट आगे चल रहा है कि वो बहुत लंबा तात्पर्य है। इस तरह ये जो पैराग्राफ है, आ, इसमें एक चीज बताया गया है कि भगवान, हालांकि भौतिक संसार भगवान पे आश्रित है, परंतु भगवान डायरेक्टली भौतिक संसार से कनेक्टेड नहीं होते हैं, या कनेक्ट अपने आप को नहीं रखते हैं भौतिक संसार से। उसके पीछे कारण यही है कि भगवान भौतिक संसार में डिटैच रहते हैं, आध्यात्मिक संसार में आसक्त होते हैं, क्योंकि भौतिक संसार में लोग
भगवान को पूछते ही नहीं है, भगवान से संबंध रखना नहीं चाहते हैं। प्रैक्टिकली भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति आते हैं भगवान को रिजेक्ट करके ही आते हैं। तो भगवान उस संसार को मेंटेन करते रहते हैं। जैसे राजा पूरी प्रजा को मेंटेन करता है, परंतु उसके जो खुद के बच्चे हैं या फेथफुल हैं उनके साथ पर्सनली रहता है। इसी तरह से भगवान भौतिक संसार को मेंटेन करते हैं, परंतु उनके शुद्ध भक्तों के साथ निवास करते हैं। वही इसमें लिखा है। इस संसार को चलाने के लिए पुरुष अवतार के रूप में आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने उनको भेजते हैं, ब्रह्मा शिव इन सभी को भेजते हैं, परंतु खुद आध्यात्मिक संसार में रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिखा है, सारे जीव भगवान के सूक्ष्म अंश हैं और गुणात्मक रूप से उनके समान हैं। इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए भेजे जाते हैं, जिससे वो स्वतंत्र व्यक्ति होने की अपनी इच्छा पूर्ण कर लें, किंतु इतने पर भी भगवान की परम इच्छा के अधीन होते हैं। अब इसका उदाहरण प्रभुपाद जी बहुत अच्छा देते हैं। इस प्रसंग में एक अस्थायी मेले का दृष्टांत उपयुक्त होगा। यदि किसी राज्य के नागरिक कुछ समय के लिए आनंद उठाने की इच्छा से एक मेले में आते हैं, तो सरकार उनके निरीक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर देती है। ऐसे अधिकारी को सारे सरकारी अधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए वो सरकार से अभिन्न है। पर मेला समाप्त हो जाने के बाद ऐसे अधिकारी की आवश्यकता नहीं रहती, वो अधिकारी अपने घर चला जाता है। तो परमात्मा उस अधिकारी के जैसे है कि भौतिक संसार का मेला जब तक चल रहा है तब तक परमात्मा रहते हैं, भौतिक संसार का मेला खत्म होता है तो परमात्मा अपने घर चले जाते हैं। भौतिक जगत के जीव सर्वे सर्वा नहीं होते, वो भगवान के अंश होते हैं और गुणात्मक रूप से एक रूप होते हैं, किंतु किंतु भगवान के नियंत्रण में होते हैं। पर जीव के संग में भगवान हमेशा रहते हैं परमात्मा के रूप में, और सर्वव्यापी सत्य के रूप में भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसके बाद ये श्लोक यहाँ पे कोट किया गया है, जो कि श्रीमद् भागवत से लिया जाता है, जिसमें ओरिजिनली ये बताया गया है कि 3 प्रकार से परम तत्व को जाना जाता है। ये श्लोक हमने भागवत में भी पढ़ा है पहले। तत्ववेद शब्द इसमें महत्वपूर्ण है। तत्ववेद शब्द मतलब ऐसे लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो कि आध्यात्मिक तत्व को जानने वाले होते हैं। तो जो अध्यात्म को जानने वाले होते हैं वो जब अध्यात्म को जानना चाहते हैं तो 3 रूपों में जान पाते हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान। जो शास्त्रों की स्टडी ज्ञान स्वयं स्वयं ज्ञान प्राप्त करके करते हैं वो निर्विशेष ब्रह्म के पास जा पाते हैं। जो योग पद्धति पालन करते हैं वो परमात्मा को अप्रोच करते हैं, और जो भगवत भक्तों से सीखते हैं वो भक्ति को प्राप्त करते हैं। भगवान के भक्त जानते हैं कि ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम सत्य हैं। वे कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं में भेदभाव नहीं करते। जो भगवान के दिव्य नाम रूप तथा गुणों को भगवान से अलग करना चाहता है वो परम ज्ञान से विहीन है। शुद्ध भक्त जानता है कि जब वो कृष्ण के दिव्य नाम का उच्चारण करता है तब श्री कृष्ण दिव्य ध्वनि के रूप में वहां उपस्थित होते हैं, इसलिए वो परम आदर एवं श्रद्धा के साथ उच्चारण करता है। जब वो श्री कृष्ण के रूपों का दर्शन करता है तो वो भगवान से भिन्न अन्य कुछ नहीं देखता। यदि कोई इसके विपरीत देखता है तो समझना चाहिए कि वो परम के ज्ञान में प्रशिक्षित नहीं है। यह अभाव माया कहलाता है, और निर्विशेष ब्रह्म को मानने वाले दार्शनिक केवल इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं कि, देखिए एक चीज देखें कि अध्यात्म में अगर देखा जाए तो एक लिमिट तक सभी लोग कॉन्कर करते हैं, एक साथ एग्री करते हैं। कहाँ तक एग्री करते हैं? सारे अध्यात्मवादी ये तो मानते हैं कि भौतिक संसार से डिटैच होना होगा, तब हम अध्यात्म में प्रगति कर पाएंगे। कोई भी अध्यात्मवादी होगा वो ये नहीं बोलेगा कि भौतिक भोग भी करते रहो और अध्यात्म में प्रगति भी हो जाएगी। अगर वो कर रहा है तो आपको समझना चाहिए कि कलयुग का प्रभाव चल रहा है, क्योंकि जनरली सारे अध्यात्मवादियों को भी पता होता है कि भौतिक भोग से तो बाहर आना होगा, पर उसके बाद का रास्ता वो लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग निर्विशेष ब्रह्म को पालन करते हैं, कुछ परमात्मा के पास जाते हैं, कुछ भगवान के पास जाते हैं, तो वहां से डिफरेंसेस चालू होते हैं। और बेसिक रूप से सभी लोग अध्यात्मवादी आत्मा के स्तर तक तो मानते हैं। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। भगवान के शरीर की जो कांति है वो, उसको उपनिषद निर्विशेष ब्रह्म कहलाते हैं। जिसे उपनिषद निर्विशेष ब्रह्म कहती हैं वह उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। और लंबा बड़ा श्लोक इसमें से कोट किया गया है मुंडक उपनिषद का, जिसकी जानकारी यही है। ये जानकारी सेम है जो कि इस उपनिषद में भी आता है। वही कॉन्सेप्ट है कि भौतिक संसार है, भौतिक संसार से बाहर जाने से ब्रह्म तेज है। ये ब्रह्म तेज भगवान के शरीर की कांति है, और ये ब्रह्म तेज ब्रह्म ज्ञानियों का डेस्टिनेशन होता है। और ये ब्रह्म ज्योति जो स्थान है यहाँ पे
भौतिक संसार के सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश कुछ भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट सूर्य चंद्रमा का प्रकाश इसी से आता है, ब्रह्म ज्योति से ही आता है। भौतिक जगत में जो भी प्रकाश है वो परम प्रकाश का परावर्तन है। वही ब्रह्म आगे है, पीछे है, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, ऊपर नीचे है। दूसरे शब्दों में वो परम ब्रह्म तेज भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही आकाशों में व्याप्त रहता है। चर्म चक्ष देखे जाय छे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्ग लयते नारे कृष्ण विशेष। जैसे अगर हम अपनी आंखों से देखें, चर्म चक्षु से, तो सूरज भी हमें निर्विशेष दिखाई देता है। सूरज के अंदर सूरज को अगर आप देखोगे दोपहर के समय, तो आपको चमकीली वस्तु के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर आप उससे आंखें मिला सकते हो, सूरज का एक ही रूप दिखाई देता है। अगर हम नग्न नेत्रों से सूरज को देखते हैं तो एक ही रूप दिखाई देता है, केवल चमकीली वस्तु के जैसा। उसी प्रकार अगर हम केवल फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन करते हैं तो हम कृष्ण की विविधताओं को नहीं समझ पाते हैं। कृष्ण को केवल हम ब्रह्म तेज के जैसा देखते हैं, जिसका वर्णन यहाँ पे ब्रह्म संहिता का श्लोक बताया गया है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम ब्रह्म गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक में यही वर्णन किया गया है कि आ, भगवान का भगवान का दीप्तिमान तेज ब्रह्म कहलाता है, जो कि अनंत अशेष है और करोड़ों ब्रह्मांड में असंख्य प्रकार के ग्रह और उसके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित होता है। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, जो कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। अ, यह श्लोक ब्रह्म संहिता में आया है। असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न संरचना तथा वायुमंडल वाले ग्रहों से पूर्ण है। ये सारे के सारे उस असीम अद्वैत ब्रह्म या पूर्ण से अभिभूत होते हैं, उद्भूत होते हैं, जो परम ज्ञान में विद्यमान है। उस असीम ब्रह्म तेज का उद्गम भगवान गोविंद का दिव्य शरीर है, जिसको नमस्कार किया जाता है। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जय ब्रह्मेर विभूति, से ही ब्रह्म गोविंदेर होय अंग कांति। ब्रह्मा जी ने कहा, निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होते हैं और यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र है। सेई गोविंद भजियामि तेहु मोर पति, तहार प्रसादे मोर होय सृष्टि शक्ति। उन्हीं गोविंद का मैं भजन करता हूँ, वही मेरे स्वामी हैं। उनके आशीर्वाद से ही मैं संसार में सृष्टि, मुझे शक्ति प्राप्त होती है कि मैं संसार का सृजन कर पाता हूँ। जिस प्रकार सूर्य बहुत दूर रहता है तब भी सूर्य की किरणों से सबका भरण पोषण होता है, उसी तरह समूचे ब्रह्मांड के ऊपर अपनी ऊष्मा और प्रकाश का वितरण सूर्य के द्वारा होता है। उसी प्रकार परम सूर्य रूपी गोविंद अपनी विभिन्न शक्तियों के रूप में अपनी ऊष्मा और प्रकाश का विस्तार करते हैं। ओके, तो हम यहाँ तक करते हैं आज, क्योंकि मुझे एक और क्लास में जाना है। नेक्स्ट वीक हम इसके आगे 17th वर्स से स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है बहुत कुछ टेक्निकल भी चल रहा है। चैतन्य चरितमृत के कुछ इनिशियल जो खंड हैं, ये इनिशियल चैप्टर्स हैं, ये बहुत कुछ फिलोसॉफिकल हैं, तो कई बार समझने में कठिनाई होती है। बट इम्पोर्टेंट भी है। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को समझने के लिए इनको समझना अच्छा है, तभी हम उनकी लीलाओं को समझ पाएंगे। तो विशेष रूप से शुरू के कितने 6 अध्याय में फिलॉसफी बहुत ज्यादा है। उसके बाद फिर पंचतत्व का वर्णन आता है, उसके बाद फिर चीजें लीला की तरफ जाती हैं। पर शुरू के 5-6 अध्याय चैतन्य चरितमृत के थोड़े से कठिन होते हैं, परंतु अगर हम सीखना चाहते हैं तो पढ़ना चाहिए। अभी साथ में पढ़ने से भी कठिन लग रहा है, तो अकेले पढ़ेंगे तो और भी कठिन लगेगा। इसलिए प्रयास करिए। आदि लीला में कुछ अध्याय में होगी, उसके बाद केवल लीलाएं लीलाएं चालू होती हैं, तो उस समय पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है। ओके, श्रीमद् भागवतम श्री चैतन्य चरितमृत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।